हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 जो आपका महाभारत की बुक है ना। वैसे तो कोई भी देख ले, महाभारत की स्टोरी सुननी है तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17। इससे पहले 16 चैप्टर्स हम लोग देख चुके हैं। अब आता है धृतराष्ट्र की चिंता। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम बताओ कैसे जा रहे हैं वे। तो द्रौपदी और पांडव जो है, क्योंकि वो दूसरी बार भी जुए में हार गए थे ना। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा पहली बार तो धृतराष्ट्र ने सब कुछ दे दिया था, फिर दूसरी बार भी फिर से बुलाया और युधिष्ठिर जी जो है वो फिर से चले गए जुआ खेलने। तो फिर से हार गए वो सारा साम्राज्य। मतलब साम्राज्य क्या हारे, इस बार तो शर्त थी कि जो भी हारेगा वो 12 वर्ष के 12 ईयर्स के वनवास के लिए जाएगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। और जो 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा ना, उसमें अगर वो पहचान लिए गए तो दोबारा से 12 वर्ष का वनवास होगा, इस तरीके से। तो अब ये द्रौपदी और पांडव जो है जा रहे थे अब वनवास को। तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और पूछा कि वो लोग कैसे जा रहे हैं। तो विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। तो इस तरीके से जा रहे हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडव के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए। तो पहले तो वो थोड़ी बहुत बात मान लेते थे धृतराष्ट्र विदुर की, पर अब विदुर की बातों को मानना उन्होंने बंद कर दिया था। एक दिन, क्योंकि विदुर कह रहे थे कि इनसे संधि कर लो, मतलब इनको वापस बुला लो, इस तरह से। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। तो झुंझलाकर बोल दिया कि विदुर, तुम भी चले जाओ यहाँ से। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की परीक्षा किए बिना अतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर से तुम भी चले जाओ। तो विदुर को समझ में आ गया, मतलब मन ही मन कहा कि भाई ये वंश तो खत्म होने वाला है अब। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र भी और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी है। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैं अपने प्रिय विदुर को बहुत भला बुरा कह दिया। इससे गुस्सा होकर वह वन चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। तो जो संजय है, जो महाभारत की कथा सुनाते हैं ना, जिनको दिव्य दृष्टि मिलती है, महाभारत की कथा सारी की सारी धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, उन्हीं संजय से इन्होंने कहा धृतराष्ट्र ने कि भाई विदुर जो है वो जंगलों में चले गए हैं, उनको बुला लाओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। तो मतलब कहा कि आप हमारे साथ वापस चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा करना। तो मतलब माफ़ी मांगने लगे विदुर से धृतराष्ट्र। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। तो महर्षि मैत्रेय भी धृतराष्ट्र के दरबार में आए। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। तो मतलब अच्छे से आदर सत्कार किया और उनको प्रसन्न कर दिया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? तो फिर धृतराष्ट्र उनसे महर्षि से पूछने लगे कि क्या पांडव ठीक हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। युधिष्ठिर हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर वो कहने लगे महर्षि कि आपके और भीष्म के रहते ये सब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखा और कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो महर्षि कहने लगे दुर्योधन से कि पांडवों से बैर मत लो, उनसे लड़ाई मत लो, लड़ाई झगड़ा मत करो, इसमें ही तुम्हारी भलाई होगी। युधिष्ठिर ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, ऋषि ने समझाया दुर्योधन को, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन को देरता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। तो पैर के अंगूठे से ज़मीन को देरता रहा और मुस्कुराता हुआ वहाँ पर खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ठिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। इस तरीके की हरकत दुर्योधन की देख करके महर्षि को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य भोगोगे, कि जो तुम घमंड कर रहे हो ना, इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इस बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन चले गए हैं। तो उनको पता लगा कि सारे के सारे पांडव द्रौपदी के साथ वन चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी भोज और व्रती जाति के नेता चेदीराज, धृतराष्ट्र आदि भी गए। तो काफ़ी सारे लोग मिलने गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बहने लगी, मतलब वो रोने लगी श्री कृष्ण को देखकर। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीवन ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से बहुत सारे आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे ना बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तो वो कहने लगे कि जिन्होंने भी तुम्हारा अपमान किया है उन सबको युद्ध में मरना पड़ेगा। तुम शोक ना करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। कि तुम वो साम्राज्ञी थी ना, मतलब सारे के सारे साम्राज्य की रानी थी वो। तो कहा कि तुम फिर से उस पद पे जाओगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। तो मिलने गए थे, फिर आ गए। साथ ही अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को धृष्टद्युम्न पांचाल ले गया। तो ये वाला हमारा चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट है भीम और हनुमान। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ले आओगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ आई। तो उसके पास फूल आकर के गिरा था हवा से। तो द्रौपदी ने भीम से कहा कि क्या ऐसे फूल ले आओगे? और फिर वो फूल लेकर के वो युधिष्ठिर के पास गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। तो वो फूल लेने गया तो केलों का बगीचा था, उससे पहले एक बहुत ही बड़ा सा बंदर रास्ता रोके लेटा था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। ज़रा आँख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? तो फिर वो जो बंदर लेटा हुआ था उसने भीम से कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी हल्की सी तो नींद लगी थी, तभी तुमने आके मुझे हटा दिया। एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसे उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाने दो। तो बंदर की ये बात सुन करके भीम को बड़ा क्रोध आया कि बंदर उससे किस तरीके से बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है वो। तो उसने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुंती का बेटा। इस तरह से बोलने लगा। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे लांग कर चले जाओ। तो वो कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेरे ऊपर से लांग करके चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक छलांग में लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे ज़रा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझे लांग कर नहीं जा सकते, तो हनुमान कौन था जो पूरा का पूरा समुद्र लांग गया था? भीमसेन ज़रा कड़क कर बोला,
क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु का को न्योता मत दो। तो वो कहता है कि रास्ता दे दो, उठ जाओ और मतलब मौत को जो है इनविटेशन मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर से बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। फिर उसने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को लांघ के तुम्हें नहीं जाना है तो मेरी पूंछ को एक तरफ से हटा दो और चले जाओ आगे। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर उसे जरा भी नहीं हिली, उठने की तो बात ही क्या। तो मतलब उसने पूंछ पकड़ ली, उसे ज़रा से भी नहीं हिली, तो वो हिली ही नहीं तो वो उठा कैसे पाता। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। मतलब एक बंदर की पूंछ वो नहीं हिला पाया, वैसे तो बड़ा वीर बनता है। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी, तो उसे लगा कि मेरे से भी बलिष्ठ है, मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो उसके लिए बड़ी श्रद्धा थी। तो मतलब बहुत आदर करता था उन लोगों का जो खूब वो होते थे, स्ट्रांग होते थे। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। जब उसे पता लगा वो हनुमान है तो भीम ने उन्हें प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा भाई अर्जुन है उसकी ध्वजा पर, उसके रथ पर जो वो होगा ना झंडा, उस पर मैं खुद बैठा रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास से झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट गया। तो उसने फूल तोड़े और लौट गया आश्रम की तरफ। अब है 19th, छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, तो इस वीडियो में ज़्यादा हो जाएंगे चैप्टर्स। 19th चैप्टर है, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। मतलब जो किसी से चिढ़ता है उसका मन कभी नहीं भरता। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। तो पांडवों वनवास के दिनों में कई सारे ब्राह्मण उनके आश्रम में आए थे और वो आश्रम से जाकर के हस्तिनापुर गए और बताया पांडवों के बारे में वहाँ पे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ़ें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी, लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। तो मतलब जो धृतराष्ट्र थे उनको तो लगने लगा कि बेचारे पांडवों के बेटे जो हैं, पांडु के बेटे पांडव बड़े परेशानी से रह रहे हैं। बगैर दुर्योधन और शकुनी को तो भाई उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं। तो मतलब वो परेशानी में थे, बट वो कहता है दुर्योधन, मैं तो चाहता हूँ कि अपनी आंखों से दुखी देखूं उन्हें। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। तो ऐसा कुछ करो कि पिताजी से अनुमति मिल जाए और मैं वनों में जाकर के उन्हें देख लूँ परेशान होता हुआ। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जिनकी गणना करी जाती है राजकुमारों के द्वारा, तो हम वहाँ जाकर के काम कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी ना पाया कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े कि वाह, हमें तो जाने का मौका मिल गया। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र न माने। तो दुर्योधन, शकुनी, मतलब सब लोग जाकर के धृतराष्ट्र से कहा कि हमें जाने दो, पर धृतराष्ट्र नहीं माने उसे भेजने के लिए। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। वो तो बेचारे मान ही जाते थे इस दुर्योधन की बातों को। एक बड़ी सेना को लेकर कौरव द्वैत वन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। मतलब पास में ही था, ऐसी जगह अपने डेरे लगाए। गांधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। जो गंधर्व राज चित्रसेन था उसका परिवार भी वहीं पर रहता था।
दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। अनुचर मतलब जो उसके साथ वाले लोग थे, वो दुर्योधन के साथ वाले लोग जलाशय नदी के पास अपना तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े। तो गंधर्व राज के नौकरों को ये बात पसंद नहीं आई और दुर्योधन के अनुचरों के लिए उन्होंने खूब खबर ली, मतलब खूब उन्हें पनिशमेंट दिया। वे कुछ ना कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। तो उसको बड़ा क्रोध आया कि उसके सिपाहियों को भगा दिया वहाँ से। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहाँ पहुँचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। तो कर्ण जैसे वीर भी वहाँ से भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक टिका रहा। गांधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। और उसको बांधकर बैठा लिया और शंख बजा के घोषणा करी कि वो जीत गए। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसे गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गांधर्वों के बंधन से छुड़ाओ। तो फिर भाई युधिष्ठिर तो महान आत्मा थे, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ गंधर्वों ने इन्हें पकड़ लिया है, ये हमारे भाई ही तो हैं, इनको छुड़ाओ। भीम से कहा। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्व राज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए, मतलब खुद ही अपमानित होकर के आ गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा रासु यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे रासु यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। तो उसे तो रासु यज्ञ करना था, बट वैष्णव नामक यज्ञ करके ही वो थोड़ा बहुत मान गया। इस समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। तो ऋषि दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के पहुंचे थे और दुर्योधन ने बड़ी सेवा करी। तो ये ऋषि दुर्वासा बड़े खुश हुए, तो कहा कि कुछ मांगना है तो मांग लो। तो दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्य समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय पर युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। तो ये मांगा कि आप जैसे हमारे घर आए हैं इसी तरीके से वहाँ पर भी जाएं और ऐसे समय पर जाएं जब द्रौपदी ने सारे पांडवों को भोजन करा दिया हो और आराम से बैठे हों। उन्होंने युधिष्ठिर की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। अब कहा कि हम स्नान करने जा रहे हैं नदी पर, जब आएंगे तो आकर के भोजन करेंगे। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। वनवास का जब शुरुआत हो रही थी ना, तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के एक ऐसा अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा, मतलब 12 साल तक इसके द्वारा मैं तुम्हें खाना दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज़ चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन खिला सकती है, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकी होगी तब इस वरदान की शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। तो ये कहा था कि कितने भी लोगों को खिला देगी, पर जब द्रौपदी अंत में खाना खा लेगी उसके बाद अगले दिन ही दोबारा इसमें खाना आएगा। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। यही बात दुर्योधन को पता थी कि जब द्रौपदी भी खाना खा लेगी तो उसके पास खाना ही नहीं बचेगा, अक्षय पात्र से और खाना निकलेगा ही नहीं, फिर अगले दिन ही निकलेगा। इसलिए सूर्य के अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो कृष्ण गए द्रौपदी के पास कि कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। तो कहा कि अक्षय पात्र लाओ, देखता हूँ कि कुछ है भी उसमें कि नहीं है, ऐसे ही बोलते हो। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा,
यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। तो ऐसा कहा कि मतलब उसे खाया, एक चावल का दाना और एक साग का पत्ता उन्होंने खाया और कहा ये भोजन हो और इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। तो वो कह रही कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया तो इसमें कण रह गया, अन्न का धिक्कार है मुझे, इस तरीके से वो सोचने लगी। इस तरह द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लो। तो उन्होंने ये जब कर्ण खा लिया और मन में कहा कि उनका पेट भर जाए, बस ऐसा कहा। फिर कहा बाहर जाके कि भीम से कि ऋषि दुर्वासा उनके शिष्य को बुला लो। भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नज़दीक जाकर भीमसेन देखता है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है, मतलब उन्होंने स्नान भी कर लिया, उन्होंने भोजन भी कर लिया। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ ही कह आए कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी ज़रा भी खाने की इच्छा नहीं है। इस तरीके की बातें दुर्वासा के शिष्य कह रहे थे कि हमारा तो पेट भरा हुआ है और हम उनसे कह आए हैं कि हमें, क्योंकि जो श्री कृष्ण ने अपने मुंह में चावल का दाना और साग लिया था ना, उससे ही मतलब वो तो भगवान है, उन्होंने सबका पेट भर दिया था। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए। उनका पेट तो भगवान ने भर दिया था और वो वहाँ से चले गए। तो अब आगे का वीडियो हम लोग जो है वो आगे के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।